नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। बड़ी खबर आ रही है उत्तरकाशी से, जहां हादसे के 8वें दिन मजदूरों को बचाने का काम जोरों पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 5 प्लान बनाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उत्तरकाशी पहुंचे हैं और कहा है कि मजदूरों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। यह आपदा से लड़ाई है, नितिन गडकरी का बयान। 41 मजदूर जो कि एक टनल में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी वहां पहुंचे हैं जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं और साफ उन्होंने कहा कि मजदूरों की जान बचाना सरकार की प्राथमिकता है, हमारी प्राथमिकता है। दरअसल जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए अब तक जो भी कवायद की गई है वो कामयाब नहीं हो पाई है। 41 जिंदगियां अंदर फंसी हुई हैं जिन्हें बाहर निकालने की कवायद की जा रही है। जो पाइप अंदर में जाएगा तो वह आखिरी तक पहुंचकर फिर वहां से लोगों को उसमें से बाहर निकालने का प्लान उसमें है। वर्टिकल भी 3 प्रकार के प्रयास है, उसके भी हम कर रहे हैं। हमने कोई प्रयास ऐसा नहीं रखा कि जो हमको नहीं कर सकते। हमने सब प्रकार के प्रयास किए। पहली प्रायोरिटी है उनकी जान बचाना और जल्द से जल्द उनको बाहर निकालना। ये आपदा है, ये जो हिमालय का टेरिन है, इसका स्टार्टा बड़ा ब्राज़ील है, तो स्वाभाविक रूप से ये जियोलॉजी के दृष्टि से भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और फिर भी इसको जो कंक्रीट का लाइनिंग करते हैं वो भी किया है, काफ़ी जगह तक वो हुआ है और दोनों बाजू से उसको करके फिर वो हम लोग आखिरी तक पहुंचते हैं। यही सिस्टम है। हम आपको सिलक्यारा टनल हादसे की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तरकाशी हादसे का आज 8वां दिन है। मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 5 प्लान तैयार किए गए हैं। ड्रिलिंग करके रेस्क्यू करने की योजना बनाई गई है। राहत बचाव का काम काफी तेज है। टनल के ऊपर से भी ड्रिलिंग करने का प्लान बनाया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि उत्तरकाशी में टनल धंसने वाले दिन से अब तक क्या हुआ है। 12 नवंबर को टनल में 41 मजदूर फंसे हैं जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन उस दिन शुरू किया गया। 13 नवंबर को मलबे को रोकने के लिए कंक्रीट लगाया गया। वहीं 14 नवंबर को छोटी मशीन से मलबे में ड्रिल किया गया। 15 नवंबर को ऑगर ड्रिलिंग मशीन टनल में पहुंची। 16 नवंबर को ड्रिल के जरिए पाइप मलबे में डाला गया। 17 नवंबर को फंसे लोगों को निकालने के लिए सर्वे किया गया। 18 नवंबर को इंदौर से एयरलिफ्ट की गई नई ऑगर मशीन। वहीं 19 नवंबर को टनल के ऊपर से ड्रिलिंग करने की कोशिश की जा रही है। टनल हादसे को आज 8 दिन हो चुके हैं। मजदूरों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। कई तरह के प्लान्स पर एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक सुरंग में फंसे मजदूर बाहर आ पाएंगे। देखिए रिपोर्ट। उत्तरकाशी में 41 जिंदगियों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। पिछले 8 दिनों से 41 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं। मशीनों के साथ साथ दुआओं का भी सहारा लिया जा रहा है। एक तरफ ड्रिलिंग मशीनें रोज मजदूरों के लिए मेहनत करती नजर आती हैं, तो दूसरी तरफ मजदूरों के परिवार वाले उनके सकुशल सुरंग से बाहर आने की कामना कर रहे हैं। हादसे के 7वें दिन रेस्क्यू के दौरान सुरंग में कंपन और मलबा गिरने के खतरे को देखते हुए ऑगर मशीन से ड्रिलिंग बंद कर दी गई है। अब सुरंग के ऊपर और साइड से ड्रिलिंग हो रही है। रेस्क्यू टीम ने इसके लिए 5 प्लान बनाए हैं। पहला, टनल में ड्रिलिंग करके पाइप बिछाने की तैयारी है। दूसरा प्लान, टनल के पीछे से भी ड्रिल किया जाएगा। तीसरा, टनल के ऊपर से ड्रिल करके रेस्क्यू किया जा सकता है। चौथा, लेफ्ट से परपेंडिकुलर ड्रिलिंग की जाएगी। वहीं 5वें प्लान के तहत राइट से भी परपेंडिकुलर ड्रिलिंग की जा सकती है। हादसे को 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन रोजाना रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जल्द से जल्द मजदूरों को सुरंग से निकाल लिया जाएगा। राज्य सरकार हर संभव जितनी भी एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को संपूर्ण मदद देने के लिए तैयार है। संपूर्ण मदद दी जा रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो आएँ, क्योंकि उनका वास्तव में समय बीतने के साथ साथ उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं और पारिवारिक जनों के ऊपर भी जिस प्रकार का वो महसूस कर रहे होंगे, जिस प्रकार की परेशानी है,
उसको महसूस किया जा सकता है। वहीं मजदूरों के परिवार वाले भी परेशान हैं। कई हादसे वाली जगह पर ही रुके हुए हैं। हर पल उनकी आंखें सुरंग की तरफ देखती हैं, लेकिन कोई खबर नहीं मिलने पर उदास हो जाती हैं। पिताजी तो मेरे टनल के अंदर फंसे हुए, पर जो आज हमने प्रार्थना करी कि सारे जितने भी लोग 41, 40 के 41 सारे बाहर आ जाएं। अच्छा, आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम गबर सिंह नेगी है। वो यहाँ के सुपरवाइजर अंदर फोरमैन में काम करते हैं अंदर। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। 8 एजेंसियों के एक्सपर्ट ऑपरेशन में जुटे हैं। NHIDCL, BRO, RVNL, ONGC के एक्सपर्ट के साथ NDRF, SDRF, PWD, ITBP के एक्सपर्ट भी मौके पर मौजूद हैं। मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए नॉर्वे के टनल एक्सपर्ट की भी मदद ली जा रही है। हॉलैंड से नई ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई है। एक साथ 5 तरफ से ड्रिलिंग की जाएगी। साथ ही जियो मैपिंग के जरिए लोकेशन की तलाश की जा रही है। अंदर लाइट है, पानी है, 2 किलोमीटर की जगह है। उस 2 किलोमीटर में टनल पूरी हो चुकी थी। मतलब करीब 8.5 मीटर हाइट की स्ट्रक्चर, जिसमें बीच में दीवार है, तो 2 टुकड़े हो गए। दोनों तरफ करीब दोनों मिला के करीब 13.5 मीटर, तो 6.5-7 मीटर की तरफ एक तरफ, 6.5-7 मीटर के करीब दूसरी तरफ बीच की एक वॉल, वो फिनिश्ड स्ट्रक्चर है। तो वहाँ कोई खतरा नहीं, क्योंकि जब एक बार टनल फिनिश हो जाती है तो अमूमन वो पूरी तरीके से स्ट्रांग होती है और उसमें पानी भी है, बिजली भी है। वहीं सिलकियारा टनल में मजदूरों तक खाने की सामग्री पहुंचाने के लिए एक नया 6 इंच का पाइप डाल दिया गया है। इसके जरिए अब खाने पीने का ज्यादा सामान और दूसरी जरूरत की चीजें भी भेजी जा सकती हैं। पिछले 8 दिनों से जारी जंग कब खत्म होगी, ये साफ कहा नहीं जा सकता। एक्सपर्ट भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। प्रशासन रोजाना वादे कर रहा है, लेकिन अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है। सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब एक्सपर्ट को तकनीक का ही सहारा दिख रहा है। जाहिर है टनल में फंसे मजदूरों की जिंदगी में कब खुशियां आएंगी, ये कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मजदूरों को बचाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से वहां अलग अलग उपकरणों की मदद से अंदर फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकालने की कवायद की जा रही है। काफी जटिल प्रक्रिया है ये, क्योंकि जब ड्रिलिंग की जा रही थी तो बेहद जोरदार आवाज आने की वजह से उसे रोकना पड़ा था जब ऑगर मशीन से ड्रिलिंग की जा रही थी। तो ऐसे में अलग अलग प्लान्स बनाए गए हैं, 5 प्लान बनाए गए हैं, जिनकी सहायता से जो अंदर फंसे 41 मजदूर हैं उन्हें बाहर निकालने की कवायद की जा रही है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद उन्नत मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। जो विदेशों के एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी सहायता ली जा रही है। देश विदेश से एक्सपर्ट्स की सहायता ली जा रही है। कई एक्सपर्ट्स वहां पर मौजूद हैं जो कि मदद कर रहे हैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में। आठवां दिन और 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि उन तक ऑक्सीजन और खाने पीने का सामान लगातार पहुंचाया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। जिनके परिजन अंदर फंसे हुए हैं वे लगातार प्रशासन से जवाब मांग रहे हैं कि कब तक उनके अपने बाहर निकल पाएंगे। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंचे हैं। पीएमओ की ओर से भी अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया है। लगातार कोशिशें की जा रही हैं। अलग अलग एजेंसीज इस काम में लगी हुई हैं। सबका एक प्रयास है कि जो अंदर फंसे मजदूर हैं उन्हें सकुशल बाहर निकाला जा सके। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग उपकरण यहां पहुंचाए जा रहे हैं। हर उस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनके जरिए अंदर फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। 8 दिन बीत चुके हैं। काफी जटिल प्रक्रिया है ये। अंदर जो मजदूर फंसे हुए हैं उनसे लगातार संवाद भी बनाया गया है। उनके अपने घर वालों से बातचीत भी कराई जा रही है। प्रशासन के अधिकारी भी उनसे बात कर रहे हैं, उन्हें भरोसा दे रहे हैं कि उन्हें सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। Z News.